हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। मेरी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नेगेटिव नंबर्स या यूँ कहे पूरे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में हमने सीखा था कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ या यूँ कहें कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो, राइट। आज पिछली वीडियो में हमने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना, राइट। आगे बढ़ते हैं एक कदम और, चलिए वीडियो की तरफ। मैंने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिया है -987 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। और इसके अलावा हम ज़ीरो से जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, सॉरी नॉट डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ आंसर ज़ीरो ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो। अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही होगा, प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ज़ीरो, और ज़ीरो के बारे में ना एडिशन है साइन और ना ही सब्ट्रैक्शन, यानी न्यूट्रल। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव साइड में रहता है और ना ही नेगेटिव साइड में रहता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, -4 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -15। अब आप यहाँ देखिए कितनी बार नंबर के साथ माइनस का साइन आया है। 1 2 3 4 माइनस के साइन है आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। ये ध्यान रखिए, हमें पहले अगर हम साइन को, नंबर्स तो मल्टीप्लाई करने हमें आते हैं, नंबर्स को हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है, टेबल्स आते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें साइन के बारे में देखना है, तो याद रखिए अगर प्लस के साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ 4 माइनस के साइन आए हैं तो हम करके देखते हैं। माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, प्लस विल मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, अगर माइनस के साइन इवन नंबर्स में हो, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4, तो वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक ईजीएस्ट टेक्निक है, ये टेक्निक बता रही हूँ मैं आपको। आप अपने आंसर के साथ में कौन सा साइन लगाएंगे, आप उसको इजीली काउंट करके देखिए। अगर वो इवन नंबर में है, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स है, तो आपका आंसर जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरह से है, ऑड नंबर्स में है, तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर इवन नंबर्स में नंबर ऑफ माइनस आता है, नंबर्स जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो अगर नेगेटिव हैं और इवन नंबर्स है, माने 1 2 3 4 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, दैट मीन्स इवन नंबर्स। जितने भी नंबर दिए गए हैं अगर वो इवन में है तो वहाँ पर माइनस का साइन चेंज होके प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगर माइनस के साइन ऑड नंबर्स में है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 इस तरह से है, तो वो माइनस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें प्लस हो या ना हो। अगर वो ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा प्लस में। आप प्लस ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लगाया है कि ये नंबर जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे 4 5 ज़ा 20, 28 ज़ा 160, 160 इंटू 15 करके देखिए। चलिए 160 इंटू 15
2400। तो प्रोडक्ट आया हमारा किसमें, पॉजिटिव साइन के साथ 2400। मल्टीप्लाई जैसा हम करते हैं वैसे ही करते आएंगे। हमें यहाँ पर ध्यान देना है खाली माइनस और प्लस के साइन पर। अगर यहाँ माइनस का साइन इवन नंबर में है तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और अगर ऑड में है तो वो माइनस ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा दिमाग मारने की इसके लिए। खाली नंबर ऑफ माइनस काउंट करिए, 1 2 3 4 है तो आंसर प्लस में ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। कितनी बार माइनस आया, 1 2 3, 3 टाइम्स है, याद रखिएगा 3 टाइम्स है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी माइनस में ही होगा। ओके, 15 5 जा 75 एंड 75 6 जा करके देखते हैं। आया 450, तो प्रोडक्ट हुआ हमारा -450, राइट। बस हमें प्लस और माइनस के साइन पर ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद -8 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई -9 मल्टीप्लाई बाई 0। क्या इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है हमें? आप देखिए यहाँ जो फोर्थ नंबर है 0 है। मैंने जैसे कि बताया आपको, 0 से आप जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 0 होगा। अब आपको यहाँ तो ना तो माइनस काउंट करने की ज़रूरत है और ना ही नंबर्स काउंट करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हैं, आंसर 0। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, इसका प्रोडक्ट 0 ही होगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस लिए हैं आपको खाली माइनस और प्लस के बारे में समझाने के लिए। आप 8 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 है तो होगा 24, राइट। दोनों पॉजिटिव नंबर है, याद रखिएगा दोनों पॉजिटिव नंबर है। 8 मल्टीप्लाई बाई -3, प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, 8 और 3 है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हाँ माइनस का साइन होगा कि प्लस का साइन होगा? यस, माइनस का साइन होगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस एक बार है। मैंने बताया अगर ऑड नंबर में है 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से है तो माइनस का साइन प्रोडक्ट के साथ भी लगेगा, याद रखिएगा। यहाँ -8 इंटू 3 है, प्रोडक्ट यहाँ भी सेम होगा, लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में है तो प्रोडक्ट माइनस में होगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 3, प्रोडक्ट यहाँ भी सेम होगा, लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ माइनस का साइन 2 बार लगा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ आंसर में माइनस लगा दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ -8 इंटू -3 है तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये इवन है। माइनस इंटू माइनस 2 बार दिया है, 2 बार 2 इवन नंबर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके आंसर्स में कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं ये छोटी सी टेक्निक आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको हमेशा मल्टीप्लाई करने में कभी कोई दिक्कत ना आए अगर प्लस माइनस अलग अलग दिया हुआ है। हम लोग सीखेंगे बोर्डमास के फॉर्मूले से भी कैसे वर्किंग करते हैं, मिक्स्ड ऑपरेशन कैसे किया जाता है, लेकिन पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स को जो भी आ रहा है हमारे पास, हम उसमें माइनस का साइन लगाएं कि प्लस का साइन लगाएं। बस इतना दिमाग में रखिए, अगर माइनस का साइन इवन नंबर में है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर ऑड में है तो प्रोडक्ट के साथ माइनस का साइन आएगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए अब हम सीखेंगे डिवीज़न। तो अब चलते हैं डिवीज़न की तरफ। यहाँ भी हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास में इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। डिवीज़न का प्रोसेस यहाँ भी सेम है, जैसे मल्टीप्लाई में था उसी तरह से डिवीज़न में भी है। प्रोसेस बिल्कुल वही है डिवाइड करने का, उसमें कोई चेंज नहीं है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है
कि हमें प्लस और माइनस के साइन का ध्यान देना है। कितने माइनस हैं, कितने प्लस हैं, याद रखिएगा। डिवीजन के लिए एक हमारा डिवाइज़र होता है और एक डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड के पास माइनस है और डिवाइज़र अगर प्लस का है, यानी एक माइनस एक प्लस है, तो जो हमारा क्वोशंट आएगा वो माइनस में होगा। अगर डिविडेंड पॉजिटिव है, डिवाइज़र नेगेटिव है, तो भी हमारा क्वोशंट माइनस में ही होगा, नेगेटिव होगा। अगर दोनों नंबर्स, डिविडेंड और डिवाइज़र बोथ नंबर्स आर नेगेटिव नंबर, तो क्वोशंट जो आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। यानी दोनों नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे और वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव नंबर्स को तो आप जानते ही हैं कि अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं 25 डिवाइडेड बाई 5, लेकिन यहाँ 25 के साथ माइनस का साइन लगा है। आप जब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 5 ज़ा 25, एक माइनस है और ये वाला प्लस है, तो भी हमारे क्वोशंट में माइनस ही आएगा। मैंने छोटे छोटे नंबर इसीलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, राइट। चलिए 803 डिवाइडेड बाय माइनस 803 सेम नंबर है तो क्वोशंट 1 होगा, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में होगा, यस, क्योंकि एक नंबर हमारा माइनस में है। यहाँ डिविडेंड माइनस में था, यहाँ डिवाइज़र माइनस में है। दोनों में से अगर एक नंबर माइनस में है तो क्वोशंट हमारा माइनस में ही होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्वोशंट पॉजिटिव होगा, और दोनों पॉजिटिव है तो भी क्वोशंट पॉजिटिव ही होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय माइनस 79 है, तो हमारा यहाँ पर क्वोशंट 0 ही होगा, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। अगर हमारा यहाँ डिविडेंड 0 है, याद रखिएगा, अगर डिविडेंड 0 है तो आंसर में क्वोशंट भी 0 ही आएगा, याद रखिएगा। और डिवाइज़र कभी भी डिवीज़न में 0 नहीं होता। अगर डिवाइज़र में 0 है तो वो इनवैलिड माना जाता है, ध्यान रखिएगा। डिवाइज़र में 0 कभी नहीं होता है। डिवाइज़र में अगर 0 दिया गया है तो वो इनवैलिड होता है, और अगर डिविडेंड 0 है तो क्वोशंट हमारा 0 ही आएगा, राइट। अब आते हैं -16 डिवाइडेड बाय -4। दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो डिवीजन तो हो गया हमारा सेम, 4 4 ज़ा 16, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आया पॉजिटिव 4, राइट। यहाँ भी -20 डिवाइडेड बाय -4, तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि यहाँ क्वोशंट क्या होगा, 5 या -5? यस, 5, करेक्ट, सीख गए आप लोग। ओके, तो यहाँ पर दोनों नंबर्स अगर माइनस में हैं तो यहाँ पर क्वोशंट में माइनस नहीं होगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस का है तो ऑब्वियसली क्वोशंट में माइनस चला जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। हमेशा मल्टीप्लाई, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा कि माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते समय आपको काउंट करना पड़ेगा। जितने भी नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए दिए गए हैं वो अगर नेगेटिव नंबर इवन है, नंबर को इवन नहीं कह रही हूँ, नंबर जितने नंबर दिए गए हैं वो इवन नंबर हैं, यानी 2 है, 2 की संख्या में है, 4 की संख्या में है, 6 की संख्या में है, तो वो माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। और अगर ऑड नंबर्स में है, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो क्या होगा, माइनस ही रहेगा, याद रखिएगा। और डिवीजन में डिविडेंड और डिवाइज़र में से अगर कोई भी एक नेगेटिव है तो क्वोशंट आपका नेगेटिव ही होगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब तो पॉजिटिव आना ही है। ओके, आज मैंने जो कुछ भी बताया आई होप आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करते हैं हम इंटीजर्स के साथ, क्लियर हो गया होगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
हेसिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी मुझसे किसी भी वीडियो में किसी भी वीडियो के बारे में पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मैं ज़रूर से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और अगर कोई डाउट वैसे भी बचता है, वीडियो देखने से सॉल्व हो जाता है पुराना डाउट, तो आप वापस से वीडियो खोलिए और देखिए, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। आप उसको खोलिए, देखिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा। और नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही आपके लिए। ओके, बाय बाय।